साइबर क्राइम आज हर चौथा या पांचवां व्यक्ति किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम से परेशान है। चाहे वो बैंक फ्रॉड के मामले हों या फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर ब्लैकमेलिंग के। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है। जब साइबर क्राइम हो जाए या फिर कोई ब्लैकमेल करे या फिर हमारी फ़ोटो से छेड़छाड़ कर हमें परेशान करे तो हम क्या करें। कई बार हम अपनी शिकायत किसी को बता नहीं सकते, थाने भी नहीं जा सकते। ऐसे में घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर कैसे कराएं, किस नंबर पर फ़ोन करें और किससे सलाह लें। इसलिए आज हम आपको आसान भाषा में साइबर क्राइम की परिभाषा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कैसे कराएं और साथ ही साइबर क्राइम को लेकर सरकारी हेल्पलाइन नंबर के साथ एक प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर भी बताएंगे जिसके जरिए आप जानकारी और सुझाव ले सकते हैं। सबसे पहले आखिर साइबर क्राइम होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जिसे किसी कंप्यूटर या उसके नेटवर्क यानी इंटरनेट के जरिए अंजाम दिया जाए। इसका दायरा समुद्र जैसा है, मतलब हम साइबर क्राइम के दायरे को अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी वीडियो या म्यूजिक को बिना लाइसेंस के डाउनलोड करने से लेकर किसी के खाते से पैसे निकालने तक के मामले साइबर क्राइम में ही आते हैं। ज़रूरी नहीं कि साइबर क्राइम में आपके साथ ठगी ही हो, आपके खाते से पैसे ही निकाले जाएं। हो सकता है आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, आपके फ़ोटो को अश्लील बनाकर भी आपको मानसिक रूप से परेशान किया जा सकता है और आजकल ऐसा हो भी रहा है। लेकिन यहाँ एक बेहद ही ज़रूरी बात यह है कि 90% साइबर क्राइम के मामले हम इंसानों की लापरवाही से ही हो रहे हैं। ये कोई साधारण आकलन नहीं है, बल्कि सरकारी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर हम जागरूक हो जाएं तो 90% साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम समझते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो काफ़ी टैलेंटेड हूँ और मेरे साथ साइबर क्राइम तो हो ही नहीं सकता है। दरअसल सच्चाई ये है कि यहीं पर हम गलती कर जाते हैं और हम जागरूक होने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसीलिए साइबर क्राइम के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ख़ासकर उन एरिया में जहां पर लोग डिजिटल पेमेंट करने को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि 80% से ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले पढ़े लिखे, होशियार और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोगों के साथ ही हो रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप साइबर क्राइम के प्रति जागरूक बने और अपने परिवार और दोस्तों को भी अलर्ट करें। अब जानते हैं कि साइबर क्राइम होने पर आखिर कहाँ शिकायत करें। वैसे शिकायत तो आप अपने नज़दीकी थाने में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही आपके साथ कोई साइबर क्राइम की घटना हो, सबसे पहले आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 155-260 पर कॉल करें। इस नंबर को ध्यान से देख लीजिए, 155260। इस नंबर पर कॉल करें और घटना के बारे में पूरी जानकारी दें। आपको इस नंबर पर फ़ोन करते ही आपको ज़रूरी सुझाव और जानकारी दी जाएगी। ध्यान रहे, ये नंबर सोमवार से शुक्रवार यानी वर्किंग डे पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही ओपन रहता है। इस पर कोई भी कॉल कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज कराएं। साइबर क्राइम की एफआईआर कराने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर क्लिक करके ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसमें लड़कियों के लिए खास ऑप्शन है, वे चाहे तो अपनी पहचान छुपा कर भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब जैसा कि आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर देख रहे हैं कि इस पर रिपोर्ट वुमन, चाइल्ड रिलेटेड क्राइम और रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम का ऑप्शन दिख रहा है। इसलिए
अगर साइबर क्राइम से पीड़ित कोई महिला या नाबालिग है तो उन्हें रिपोर्ट वीमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद फाइल अ कंप्लेंट का बटन क्लिक करें और डिटेल वहीं पर लिख दें। इसके बाद आई एक्सेप्ट का बटन दबाएं। हालांकि इस रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए आपको एक यूज़र आईडी की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए आप ये ज़रूर अपने लिए एक लॉगिन बना लें। ध्यान रहे कि जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन बनाएंगे उसी नंबर पर एक OTP भी आएगा, यानी आप उसी नंबर से लॉगिन आईडी बनाएं जो नंबर आपके पास मौजूद है। लॉगिन बनाने के बाद आप आसानी से अपने एरिया को चुनकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एरिया के साइबर क्राइम अधिकारी का ईमेल आईडी और नंबर जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप cybercrime.gov.in जिस वेबसाइट के बारे में अभी हमने बताया, उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस के बटन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सभी राज्यों के नोडल साइबर अधिकारियों की एक PDF फाइल मिल जाएगी, जिसमें से आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि ईमेल पर भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई होने की संभावना कम ही रहती है। ये तो रही सरकारी क्राइम हेल्पलाइन की बात। आखिर में हम आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पुलिस में शिकायत करने के बाद भी परेशान होते हैं। आखिर आगे की कार्रवाई कैसे करें, या फिर कई बार ऐसे किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं जिसे किसी को बता भी नहीं सकते हैं। जैसे आजकल डेटिंग ऐप पर या फिर न्यूड वीडियो कॉलिंग के जरिए काफ़ी संख्या में लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कभी पुलिस अधिकारी तो कभी यूट्यूब अधिकारी बनकर लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये पूरी तरह से फर्जी हैं और साइबर क्रिमिनल ही खुद ही फ़ोन करके फर्जी अधिकारी बन जाते हैं और लोगों को डराकर पैसे वसूल लेते हैं। इसलिए ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप परेशान होते हैं और किसी प्राइवेट हेल्पलाइन की ज़रूरत समझते हैं तो आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580509798। लेकिन ध्यान रहे कि ये नंबर प्राइवेट है और हम आपको सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। ये कोई सरकारी या पुलिस का हेल्पलाइन नंबर नहीं है। कई बार ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें फेसबुक या व्हाट्सएप पर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे में वो भी अपनी पहचान छुपाकर सुझाव ले सकती हैं। और आखिर में एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि देश के हर इंसान को जागरूक किया जा सके और साइबर क्राइम को रोका जा सके।